एक दिन भगवान ने हंस करके कहा एक दिन भगवान ने हंस करके कहा कि मांगने तो सभी चले आते हैं, लेकिन प्रेम से मिलने के लिए कोई नहीं आता। नमस्कार मित्रों, मैं बीएन राजस्थानी फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर के। और आज की अपनी कहानी है भगवान के प्रति आस्था और प्रेम। तो मित्रों, एक बार एक सेठ थे और उनका कारोबार बहुत लंबा चौड़ा था। और कारोबार इतना लंबा चौड़ा कि भगवान पर भी उनकी आस्था थी और कारोबार पर भी उनका ध्यान था। और भगवान के प्रति आस्था इतनी कि वह अपने बढ़ते कारोबार को देखते हुए, यानी वो भगवान के प्रति, यानी भक्ति तो थी लेकिन भगवान के लिए वो समय नहीं निकाल पाते थे। लेकिन भगवान के मंदिर उनकी कोई संख्या ही नहीं, यानी वो हर दिन, यानी महीने 2 महीने में किसी ना किसी जगह पर भगवान के मंदिर बनाया करते थे। लेकिन उनके पास भगवान से मिलने, भगवान के मंदिर में जाने का समय नहीं था। व्यापार चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि उनको व्यापार में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि लगभग 100 करोड़ रुपए की उनको आवश्यकता हो गई। उस सेठ ने सोचा कि अब ये 100 करोड़ रुपए हैं, ये मुझे कहां से मिलेंगे। तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं जिसके लिए, यानी जिन भगवान की मैं आस्था रखता हूं और जिन भगवान के लिए मैंने जगह जगह पर, स्थान पर मंदिर बनवाए हैं, ऐसा तो चलो आज मैं, वैसे तो मुझे देने वाला कोई है नहीं, लेकिन मैं भगवान जी से ही आज वो 100 करोड़ रुपए है वह मांग लेता हूं। ऐसा विचार करके जो सेठ थे वो रात को सो गए और उन्होंने सोचा था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं सबसे पहले भगवान के मंदिर जाऊंगा और भगवान से 100 करोड़ रुपए मांगूंगा। और प्रातः जल्दी उठ करके वह जैसा रात को सोचा था वैसा ही उन्होंने किया। सुबह जल्दी उठ करके भगवान के मंदिर गए और जाकर के लाइन में लगे ही थे। देखा कि उनसे पहले एक व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है। बस उसको ऐसा देखते ही, यानी सेठ का दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा पता नहीं है भगवान से क्या मांगेगा, और भगवान से अगर इसने ऐसा वैसा मांग लिया तो भगवान का दिमाग खराब हो जाएगा और भगवान मुझे कुछ नहीं दे पाएंगे। और उस सेठ से आगे जो व्यक्ति लगा था वह एक भिखारी था, यानी रहने को मकान नहीं था और उससे भीख में इतना ही मिलता था जिससे बस दोनों समय का उसका गुजारा हो जाए। और वह भगवान से मन ही मन मांग रहा था कि हे भगवान, मुझे बस 100 रुपया दे दो, मेरी पत्नी बीमार है, उसके लिए दवा खरीदनी है, भगवान मुझे 100 रुपए दे दो। लगातार 1 घंटे से वो भगवान से 100 रुपए मांगे जा रहा था। और उसके पीछे जो सेठ लगे हुए थे वो बेचैन हो रहे थे कि पता नहीं ये क्या मांगे जा रहा है। तो उसने सोचा कि मैं इसको ना 150 रुपए देके ये ऐसे ही इसको यहां से निकाल देता हूं। उस सेठ ने तुरंत अपने जेब से 100 रुपए निकाले और उस भिखारी को दिया और कहा कि चलिए आपका काम हो गया और आपको जो कुछ भी लेना वो इनसे ले लीजिए, आप ये 100 रुपए लीजिए और यहां से चलिए। यानी वो गरीब भिखारी इतना प्रसन्न हुआ कि भगवान मेरी आपने सुन ली, यानी मैंने आपसे 100 रुपए मांगे थे, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए और आज मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। वो बार बार दंडवत प्रणाम करके वहां से निकल गया। अब वह भगवान, वो सेठ भगवान के पास में भगवान की मूर्ति के पास में जाता है और भगवान से मांगता है कि भगवान आपके मैंने जगह जगह पर मंदिर बनवाए, मंदिरों की कोई संख्या नहीं है, लेकिन आज मुझे मेरे व्यापार में इतना बड़ा नुकसान हो गया कि 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो भगवान आप उन पैसों की व्यवस्था कर दीजिए। लगातार घंटे 2 घंटे तक सेठ ने बार बार भगवान के सामने विनती की। तभी मूर्ति में से, वहां पर मूर्ति में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा उस सेठ से कि आपने 100 रुपए देकर के उस भिखारी को तो यहां से भगा दिया, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई भिखारी यहां पर मेरे दर पे आएगा। इतना बड़ा भिखारी मैं कहां से लाऊं जो आपको 100 करोड़ रुपए दे सके। यानी अगर आपसे भी बड़ा कोई भिखारी यहां पर आए जो आपको 100 करोड़ रुपए देने की हिम्मत रखता हो,
तो मित्रों, इस कहानी का सारांश भी यही है। अगर हम जब भी भगवान के पास में जाते हैं तो बस सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। यानी जो भिखारी है वो दो प्रकार के भिखारी होते हैं। एक भिखारी वह जो मंदिर के सामने बैठा करता है, दूसरा भिखारी जो बाकी लोग जो मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, वो लोग सब भगवान से मांगते हैं। और मंदिर के सामने बैठने वाला भिखारी वो मंदिर में जाकर आ रहे जो भगवान से मांग करके आ रहे हैं उन्हीं लोगों से मांगता है। इसलिए मित्रों, भगवान केवल मंदिर बनवाने, उनके जगह जगह मंदिर बनवाने, भंडारे लगवाने से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हमने भगवान के मंदिर में जाकर सच्चे मन से उनसे कुछ न मांग करके केवल अच्छे कर्मों और सदगति के विचार मांगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार की प्रेरणादायी कहानी लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल पे अपलोड हो रही जितनी भी कहानियां हैं उनको आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।